हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरुण और स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज़ में जिसमें हम क्लास 11th का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम क्वाड्रेंट सिस्टम को देखकर एंगल हमारा कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है उसको देखकर हम ये बता सकते हैं कि उस फंक्शन का साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इसी कंसेप्ट पर बेस यहाँ पे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप एग्जाम्पल की हेल्प से ये कंसेप्ट सीखेंगे कि क्वेश्चंस पर वो कंसेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं और क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो इन्हीं दो एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपकी जो आने वाली एक्सरसाइज 3.2 है उनके क्वेश्चंस भी इन्हीं एग्जाम्पल पर बेस्ड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 6 एनसीईआरटी का आपको दिया है। आपको cos x दिया है -3/5, cos x तो दिया है -3/5 और बोला है कि x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आता है और आपको निकालना है वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो देखिए, अगर आपको एक बात याद रखना, अगर आपको sin x और cos x पता है, अगर आपको sin x और cos x पता है तो आप बाकी 4 रेशियोज भी निकाल सकते हो ईजिली, है ना। तो इसमें हमको cos x दिया है, ठीक है। तो हमारा पहला काम है कि cos x से sin x को निकालना। जैसे ही हमारे पास sin x और cos x आ जाएंगे तो हम बाकी निकाल सकते हैं, है ना, फॉर्मूले लगा के। जैसे tan x आपका होता है sin x अपॉन cos x, इस तरह आप फॉर्मूले की हेल्प से बाकी निकाल सकते हो। तो सबसे पहला काम हमको याद रखना है गाइस, cos x और sin x ये दोनों हमको पता होने चाहिए। तो cos x तो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब sin x हमको निकालना है, ठीक है। तो sin x कैसे निकालेंगे, हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, है ना। 10th क्लास में आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये होता था ना। अब यहाँ से अगर आप साइन स्क्वायर एक्स निकालो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। तो बस इसी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे और यहाँ पे लगा देंगे हम। तो अब कॉस एक्स से सबसे पहले साइन एक्स निकालते हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स आपका होगा अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है। तो यहाँ से साइन एक्स कितना आएगा, अगर साइन स्क्वायर एक्स आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है तो साइन एक्स कितना होगा, रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन इसके आगे प्लस माइनस भी लगेगा, ठीक है। क्यों, देखो आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लो। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा है तो एक्स कितना होता है, दोनों साइड रूट लेते हैं ना, तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस रूट अल्फ़ा, ये होता है, सिर्फ प्लस नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 दिया है तो आपका एक्स क्या होता है, रूट 9 नहीं होता, प्लस माइनस रूट 9 होता है, ठीक है। माइनस तो प्लस माइनस ही रहेगा और रूट 9 का हो जाता है 3। तो आपका अगर एक्स स्क्वायर 9 है तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3, इस तरह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट है। अगर साइन स्क्वायर एक्स आपका दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स तो साइन एक्स आपका कितना होगा, प्लस माइनस रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, प्लस माइनस की वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स दिया है -3/5, तो दिस इम्प्लाइज कॉस स्क्वायर एक्स कितना होगा, कॉस स्क्वायर एक्स कितना होगा, -3/5 का स्क्वायर 9/25। तो 9/25 को यहाँ पे रख देंगे अपन, 9/25। तो ये कितना आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 9 16/25, प्लस माइनस अंडर रूट 16/25। तो ये कितना होगा, प्लस माइनस 4/5। तो ये क्या आया है, साइन एक्स। तो साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, साइन एक्स की वैल्यू प्लस 4/5 भी है और माइनस 4/5 भी है, लेकिन अपन को कौन सी लेनी है ये बताएगा। ये एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये क्या है, एक्स ये लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखिए ये हमारा क्वाड्रेंट है, सपोज ये क्वाड्रेंट सिस्टम है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ये हमने देखा। तो यहाँ पे गिवन है इन्होंने कि एक्स आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पे एक्स बन रहा है, तो अगर यहाँ पे आप एंगल बनाओ तो कोई एक्स आपका ये बन रहा है, ये पूरा एक्स है, ये इतना पूरा एक्स है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है। और हमको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं और रेस्ट बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव। तो ये क्या है,
ये क्या है, साइन है, तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो लिख देंगे सिंस, है ना, सिंस एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो साइन एक्स विल बी, तो साइन एक्स विल बी नेगेटिव, है ना। सो साइन एक्स विल बी नेगेटिव, देयरफॉर साइन एक्स कितना हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू -4/5। क्लियर है, क्लियर है, ओके। तो इस प्रकार हमको वैल्यू को चूज़ करना है, ठीक है। अब हमारे पास, मैंने शुरू में कहा था, अगर साइन है और कॉस है तो बाकी सारे रेशियोज हम निकाल सकते हैं या बाकी सारे फंक्शंस निकाल सकते हैं। तो कॉस कितना है, कॉस है हमारे पास -3/5 और साइन कितना आ गया, साइन आ गया -4/5। अब बाकी निकाल लेते हैं फंक्शंस, है ना। तो tan क्या होता है, tan x कितना होगा, साइन x अपॉन कॉस x, बहुत ही सिंपल है, साइन x अपॉन कॉस x। साइन x अभी अभी आया -4/5, -4/5 और कॉस x कितना है -3/5, -3/5, 5 से 5 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ गया कितना 4/3, ठीक है। कोट एक्स भी बहुत सिंपल है, 1/tan x, ये tan x का रेसिप्रोकल होता है। अगर tan x 4/3 है तो कोट एक्स होगा 3/4, सिंपल। साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, कोट हो गया। अब सेक देख लेते हैं, सेक x क्या होता है, 1/cos x, cos x का रेसिप्रोकल। cos x कितना दिया है आपको, -3/5, तो सेक x कितना हो जाएगा 5/-3, मतलब -5/3। क्लियर है। अब लास्ट बचा है कोसेक x, को कोसेक x क्या होता है 1/sin x, यानी sin x कितना है -4/5, तो ये हो जाएगा 5/-4, मतलब -5/4। तो ये आपके सारे फंक्शंस आ गए। तो इस तरह हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि हमारे पास साइन और कॉस आ जाए कैसे भी, है ना। साइन और कॉस कैसे आएंगे, आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके। एक बार साइन और कॉस आ गए तो हम बाकी सब निकाल सकते हैं। और रही बात ये प्लस और माइनस चूज़ करने की, ये बताता है आपका कि एक्स कौन से क्वाड्रेंट में दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन है, आपको कॉट एक्स दिया है -5/12, ठीक है। कॉट एक्स दिया है -5/12। अच्छा, अभी वीडियो को पॉज करो और ये क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करो, है ना। फिर खुद से करने के बाद अगर हो जाए फिर वीडियोस में मिलाना कि आपने ठीक किया है या नहीं, ठीक है। तो अभी डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देखो, पॉज करके खुद से ट्राई करो, ओके। तो आई होप आपने कर दिया होगा, अब आप मिलाते जाइए, है ना। तो कॉट एक्स आपको दिया है -5/12 और एक्स आपका दिया है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और हमको निकालना है अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो मैंने क्या कहा था कि अगर हमारे पास साइन एक्स है और कॉस एक्स तो हम सारे फंक्शंस निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कॉट एक्स है, तो साइन और कॉस कैसे चाहिए। तो एक फॉर्मूला होता है आपका, आपकी 3 आइडेंटिटीज़ होती थी, है ना। तीनों लिख देता हूँ मैं। एक होती थी sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और इसी आइडेंटिटी को अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दूँ, है ना, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 1 + tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। और इसी आइडेंटिटी को अगर साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दूं तो आएगा 1 + कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये आपकी 3 आइडेंटिटीज़ आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। तो इन्हीं में से अगर साइन पता है कोस निकालना है तो इसका यूज़ करेंगे, tan पता है सेक निकालना हो तो इसका यूज़ करेंगे, कॉट पता है कोसेक निकालना हो तो इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कॉट एक्स दिया है, तो आपको साइन और कोस चाहिए, लेकिन साइन और कोस का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं कॉट के साथ, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसी में तो कॉट आ रहा है, इससे हमारा कोसेक आ जाएगा, और कोसेक आ जाएगा तो साइन आ जाएगा, तो बस वही यूज़ करते हैं। तो यहाँ से कॉट स्क्वायर एक्स निकाल लेते हैं। कॉट स्क्वायर एक्स कितना होगा, ये होगा 25/144, ठीक है। तो हम लगाएंगे क्या, कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से कोसेक एक्स कितना होगा, कोसेक एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √1 + कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लस माइनस √1 + कॉट स्क्वायर एक्स कितना है 25/144, ठीक है। तो यहाँ से ये होगा प्लस माइनस √144 + 25 169/144, तो ये आएगा ±13/12, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो कोसेक एक्स कितना आया ±13/12, ठीक है। अब x प्लस लेना है कि माइनस लेना है, ये डिपेंड करेगा x पर। x आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, आपका x दिया है सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब x आपका बन रहा है यहाँ पे कहीं, ये आपका x बन रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट हमको पता है क्या क्या पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ये क्या है कोसेक, तो ये कैसा होगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे लिख देंगे
सिंस x lies in second quadrant, therefore cosec x will be पॉजिटिव। ठीक है, तो कोसेक x कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। देयरफॉर कोसेक x इज इक्वल टू कितना, 13/12 प्लस का। ठीक है, अब कोसेक x आ गया तो साइन निकाल सकते हैं, है ना। तो विच इम्प्लाइज साइन x कितना होगा, साइन x हमको होता है 1 कोसेक x होता है, तो साइन x कितना हो जाएगा, साइन x इज इक्वल टू 13/12 का रेसिप्रोकल, तो 12/13। ठीक है, अब साइन x आ गया। ठीक है, हमको पता है साइन x आ गया 12/13, साइन x इक्वल टू 12/13। ठीक है, हमको पता है इसकी साइन x और कोस x अगर पता है तो बाकी सब निकाल सकते हैं। साइन x आ गया 12/13, तो कोस x कैसे निकालेंगे, आइडेंटिटी लगा के। तो कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ से cos x कितना आएगा, cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या होगी, जब साइन x की वैल्यू 12/13 है तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू कितनी होगी, 144/169। तो यहाँ पे मैंने रखी 144/169, तो cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस 169 माइनस 144 होता है 25, अपॉन में आएगा 169 और ये अंडर रूट चल रहा है। तो यहाँ से cos x कितना आएगा, cos x कितना आएगा, प्लस माइनस 5/13। तो ये cos x आ गया। अब प्लस का लेना है कि माइनस का लेना है, कौन बताएगा, x कौन से क्वाड्रेंट में है, तो हमको पता है सिंस x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होते हैं, अभी आपको बताया सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ये क्या है, कॉस, तो ये क्या होगा, नेगेटिव। तो सिंस x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट देयरफॉर cos x विल बी नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे क्या निकाला था, साइन कोसेक निकाला था, कोसेक पॉजिटिव हुआ क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में, और cos कैसा होगा, नेगेटिव। तो cos x की फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos x इज इक्वल टू 5/13 लेकिन नेगेटिव में। तो cos x आ गया -5/13, cos x आ गया -5/13, sin x आ गया 12/13 और cot x आपको गिवन ही था, आप 3 और निकालने हैं ना। अब साइन और cos आ गया तो बाकी सब निकाल सकते हैं, साइन और cos आ गया तो tan भी निकाल सकते हैं। tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x होता है, तो sin x अपॉन cos x, sin x कितना आया अपना, sin x कितना है 12/13 और cos x कितना आया -5/13। तो अगर 13 से 13 कैंसिल करें तो ये कितना आएगा, -12/5, है ना। और tan x का निकालने का दूसरा तरीका भी होता है, tan x किसका रेसिप्रोकल होता है, cot x का, तो tan x 1/cot x भी होता है, और cot x ऑलरेडी गिवन है -5/12, तो ये -12/5 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप tan x निकाल सकते हो। तो साइन आ गया, cos आ गया, tan आ गया, cot आ गया। अब निकाल लेते हैं sec, है ना। तो sec x क्या होता है, 1/cos x कितना आया -5/13, तो sec x कितना होगा -13/5, तो ये आ गया sec x। साइन cos tan cot sec, और cosec और निकाल लेते हैं, cosec क्या होगा, cosec क्या होता है 1/sin x, मतलब 1/sin कितना है, sin x आपका है 12/13, तो cosec कितना होगा 13/12, या फिर cosec x तो निकाल ही सकते हैं, ऑलरेडी ये पहले निकाल चुके हैं cosec तो, है ना। तो सारे फंक्शंस आ गए यहाँ पे, साइन आ गया, cos आ गया, tan आ गया, cot आ गया, cosec आ गया। तो इस प्रकार आप सारे निकाल सकते हो। तो आपको ध्यान सिर्फ एक ही बात रखनी है इन क्वेश्चंस में, मुझे किसी भी तरह साइन और cos लाना है। साइन और cos कैसे लाऊंगा, आइडेंटिटीज़ की हेल्प से। एक बार साइन और cos आ गए और उनके साइन कैसे डिसाइड करूँगा मैं, क्वाड्रेंट को देखकर, तो बाकी सब निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। कोई डाउट होता है तो कमेंट में पूछिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।